हाय एवरीवन, नमस्कार। सुहानी शाम है, बारिश हो रही है और मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आज का टॉपिक है कि वेयर इज़ द सॉल्यूशन। तो डोंट वरी, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, साइंस नहीं लिया था मैंने। मैं बात कर रही हूँ लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की। अब आप बोलेंगे सौम्या, भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम, भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्यूशन। ऑफकोर्स सच बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन वेयर इज़ द सॉल्यूशन? आपके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? तो प्रॉब्लम्स हम बेसिकली, मैं बात कर रही हूँ मेंटल इश्यूज़ की, इमोशनल इश्यूज़ की। किसी के घर में फैमिली इश्यूज़ हो गए हैं, डेथ हो गई है किसी अपने की, या फिर उसको कुछ और पैसों की प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम हो, किसी की डेथ हो गई हो, तो उससे निकलना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर हमारे खुद का मेंटल ब्लॉकेज हो, इमोशनल इश्यूज़ हो, तो वहाँ अगर हमारे पास करोड़पति भी हों या बहुत सारे रिश्तेदार दोस्त हों, सब तारीफ़ कर रहे हैं, तब भी हम अकेले रह जाएंगे और हमें उस प्रॉब्लम से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखेगी। हम उसको बहुत बड़ा पिक्चराइज करेंगे कि वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है। तो वो आई थिंक वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेंटल एंड इमोशनल ब्लॉकेज। अगर हम खुद खुश रहें अंदर से, अगर हम क्लियर रहते हैं, क्लैरिटी रहती है, तो फिर आई डोंट थिंक बाकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी रहती हैं। ये मेरा सोचना है। तो अब हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, में किस सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ। सो बेसिकली मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आजकल हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में रहती हैं, डे टू डे लाइफ में, उसको बहुत सारे थेरेपिस्ट हो गए हैं और स्पिरिचुअल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टेक्निक्स एंड डॉक्टर्स, मेडिसिन, लोन्स वगैरह सब कुछ है, जिससे हमारी हर टाइप की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस इतने सारे हैं कि किस वाले को चूज़ करें। और आजकल हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसा रहता है कि बचपन में सपोज हम बहुत अलग माहौल में रहे, बड़े होकर हमने पढ़ाई किसी और अलग जगह कर ली, जॉब कहीं और कर ली, हमारी लाइफस्टाइल एकदम से चेंज हो गई। ऐसा आई थिंक बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के साथ होता होगा। तो ऐसे में हम जब बाकी सबको देखा देखी में सॉल्यूशन को अपनाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है जो उनके लिए काम किया वो हम पे काम किया। एंड हम सोचते हैं हम अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग इतना सब कुछ कर तो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही? तो देखिए, कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व होना एक टाइमिंग पे डिपेंड करता है, पर बाकी आपके लिए सही ऑप्शन क्या है और आप जल्दी से उससे कैसे निकलें, मैं उसकी बात करूँगी। तो बेसिकली मुझे लगता है मैं शायद ज़्यादा बात करूँगी मेंटल ब्लॉकेज और इमोशनल ब्लॉकेज की। उसके लिए हमारे मन में जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे हमारे जो बिलीफ सिस्टम हैं सारे, जैसे कि इतने सारे बिलीफ्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम होते हैं, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम होते हैं, अलग अलग लोगों की मान्यताएं, अलग अलग तरीके की सॉल्यूशन है। आई थिंक सभी बिलीफ सिस्टम एक साथ काम करते हैं, लेकिन आप पे वो बिलीफ सिस्टम वर्क करता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, और वो आपके रूट्स पे डिपेंड करता है। रूट्स मतलब बचपन। तो बेसिकली हम माने ना माने, हम बहुत 80% हम अपने सबकॉन्शियस, आई थिंक 90% अपने सबकॉन्शियसली माइंड से चलते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, वो उसका जो रूट होता है बचपन होता है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम बचपन में जिस माहौल में पले बड़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बहुत ही मॉडर्न जगह पर हूँ, लेकिन अगर बचपन मेरा रिलीजियस, उसमें तंत्र मंत्र पूजा पाठ में है, आई एम नॉट सेइंग कि तंत्र मंत्र करेक्ट है, बट मैं बता रही हूँ कि अगर तंत्र मंत्र में या पूजा पाठ में, रीति रिवाज में मेरा बचपन बीता है और मैं उनको मानती थी दिल से, तो फिर मुझे, अब भले ही मैं चेंज हो गई हूँ, लेकिन मुझे पूजा पाठ करने से अपने सॉल्यूशन जल्दी नजर आएंगे, भगवान पे बिलीव करने से। अगर मैं मतलब साइंस वालों के आसपास रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और थेरेपी पे वगैरह पे, डॉक्टर्स पे बिलीव करती हूँ, तो उनकी डॉक्टर्स जो बोलते हैं उसके रूटीन को फॉलो करने से, थेरेपिस्ट से बात करने से, दोस्तों से बात करने से मुझे जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। अगर मैं मतलब एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चलती हूँ, तो उनके चीज़ें फॉलो करने से मुझे अलग आंसर मिलेंगे। तो बेसिकली आपका जो रूट है, आप जहाँ पर हैं, वो उसको, जैसे कि बहुत सारी मूवी हैं, जैसे कॉलिंग कार्तिक है एंड भूल भुलैया है, उसमें भी वही भी दिखाया है। और एक्चुअली सच भी है कि मेरे साथ और मेरी दोस्त के साथ, हम दोनों के साथ ऐसा हुआ था कि हम 2-4 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लाइफ हमारी, मतलब आई डोंट नो लाइफ अब कितनी अच्छी है, लेकिन तब हमारी लाइफ का बहुत बुरा हाल था और सबसे ज़्यादा हम मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेज में थे। और तब मैंने, मतलब मैं अपना बताऊं तो मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन ट्राई किए। ओके, मैंने थेरेपिस्ट से बात करना, डॉक्टर से बात करना एंड एस्ट्रोलॉजी एंड पढ़ना सीखना, परफेक्ट बना दिया खुद को, लेकिन फिर भी मेरी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने फिर अपने रूट में गई, मुझे पता चला कि ऐसा क्यों हुआ।
और मेरा बहुत लंबी जर्नी चली, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। जिन लोगों ने मुझे गाइड किया वो मेरे बचपन के अलग माहौल में थे। बचपन के लोगों ने जिनने गाइड किया वो अभी के माहौल में नहीं थे मेरे। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं नहीं चाहती कि आप सब में से किसी का टाइम खराब हो। तो बस आपको यही सजेशन है कि आप अपने रूट्स में जाएं और आप जिस बिलीफ सिस्टम पे आप जिस बिलीव करते हैं, आपका दिल मानता है अंदर से। हो सकता है अब आप इस माहौल में हो कि आपको नहीं पता हो कि एक्चुअल में आपका सबकॉन्शियसली माइंड किस में बिलीव करता है। आप देखिए आप किस माहौल में पले बड़े थे और उस चीज़ को आप मानें और उस चीज़ को फॉलो करें। उससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा रिजल्ट। जो चीज़ आपको 21 दिन में मिलनी चाहिए, आई एम श्योर कि वो आपको 10 दिन में मिलेगी और वो चीज़ पूरी भी हो जाएगी। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग हैं एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी बिलीफ सिस्टम 100% करेक्ट नहीं होता। 100% वही करेक्ट होता है जिस पे हम बिलीव करते हैं। आई थिंक 99%। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब अगर आपको बोला है एस्ट्रोलॉजर ने, है ना, या आपको स्पिरिचुअल किसी ने गाइड किया है कि आपको राजयोग है, आपको पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन आपका माइंड उससे अलाइन नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम किसी और चीज़ पे बिलीव करता है कि आप उसके लायक नहीं हैं, आपको वो राजयोग या पैसे नहीं मिल सकते। तो अगर कुंडली में आपकी 50 करोड़ लिखा है और आपकी अपनी क्षमता और अपना ट्रस्ट 10 लाख पे है, तो आपको 10 लाख या 10,000 या उसके आसपास की चीज़ें मिलेंगी, उतना नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सारे बिलीफ सिस्टम करेक्ट हैं। आप जो फॉलो करें आपको रिजल्ट मिलेगा। बट आपको अपने लिए अगर जल्दी से आपको रिजल्ट चाहिए तो बेटर है उस एंग्जाइटी डिप्रेशन में सबसे पहले आप वो करें जो आप बचपन में करते थे, और आई थिंक उसी से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मैं बस आपका टाइम बचाना चाह रही हूँ और दैट्स इट। आप बताएं मुझे क्या हुआ। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त का जितना टाइम बर्बाद हुआ, हम जितने भटके आप लोग भटके। बाकी तो फिर वक्त ही जानता है, सबके अपने अपने कर्मा और अपने अपने लेसन होते हैं। चलिए बाय बाय।